आज की वीडियो आपके लिए इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें मैं आपसे 10 ऐसी सूरत हाल बयान करूंगा जिनको देखकर आप अपना तज्जिया कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आप माइंडफुल लाइफ गुजार रहे हैं, माइंडफुल जिंदगी गुजार रहे हैं या अनमाइंडफुल लाइफ गुजार रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और जानिए कि आप किस हद तक माइंडफुल लाइफ गुजार रहे हैं और किस हद तक अनमाइंडफुल लाइफ गुजार रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन सवालात की जानिब। माइंडफुल जिंदगी और अनमाइंडफुल जिंदगी में क्या फर्क है? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग करते हैं और अगर आपने नहीं किया तो आपके जहन में माइंडफुलनेस के हवाले से होगा जरूर, क्योंकि जब तक आपको माइंडफुल लाइफ और अनमाइंडफुल लाइफ का फर्क मालूम नहीं होगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि माइंडफुल लाइफ के फवायद क्या हैं और अनमाइंडफुल लाइफ के नुकसानात क्या हैं। तो आप भला क्यों अपनी जिंदगी को अनमाइंडफुल से माइंडफुल लाइफ में बदलने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपसे इस मौजू पर चंद बातें कर लेता हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जब तक आप माइंडफुल लाइफ और अनमाइंडफुल लाइफ के इस फर्क को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक आप जिंदगी में छोटी छोटी बातों से परेशान रहेंगे और फिर कुछ अरसे बाद आप तंग आकर ट्रैंक्विलाइजर्स या नींद की गोली का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। अब सवाल यह है कि आपको कैसे मालूम होगा कि आप दिन भर घर में हो या दफ्तर में खुश हो या फिक्रमंद, माइंडफुल रहते हैं या अनमाइंडफुल। अगर मैं मुख्तसरन इस सवाल का जवाब दूं तो यह है कि माइंडफुल होना एक जहनी कैफियत है और जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपकी तमाम तर तवज्जो हाल में, प्रेजेंट मोमेंट में होती है और इसका ताल्लुक हाल की आपकी सरगर्मियों से और कामों से होता है, ख्वाह वो काम बज़ाहिर कितना ही गैर अहम या छोटा हो या बहुत अहम और बड़ा। आपकी तवज्जो हाल में रहती है या माजी या मुस्तकबिल में, आपके इस वक्त के काम ही को बेहतर या ख़राब नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत और आपकी पूरी ज़िंदगी इससे मुतासिर होती है। अब इस बात पर मुनहसिर है कि किस वक्त आपकी तवज्जो माजी पर है या मुस्तकबिल पर या फिर हाल में। अगर आप ज़्यादातर कामों के दौरान माजी या मुस्तकबिल में रहते हैं जहनी तौर पर या आपकी तवज्जो, तो इसका मतलब है आप अनमाइंडफुल हैं और ये अनमाइंडफुल स्टेट आपके काम, आपकी शख्सियत और मजमूई तौर पर आपकी कारकर्दगी और पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। अनमाइंडफुल होने का मतलब ये भी है कि आपका जहन और आपकी तवज्जो ऑटो पायलट पर हैं और आपके कंट्रोल में नहीं। इसके मुकाबले में आपकी तवज्जो हाल में है तो आप माइंडफुल स्टेट में हैं और इस माइंडफुल स्टेट की वजह से ना सिर्फ आपका वो काम बेहतर होगा बल्कि आपकी शख्सियत और मजमूई तौर पर आपकी कारकर्दगी और पूरी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सबसे बढ़कर आपके अंदर कहीं ज्यादा एतमाद पैदा होगा और आप खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। यहां पर मैं सेल्फ एनालिसिस के तौर पर आपके सामने चंद उमूमी काम बयान कर रहा हूं और साथ ही आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा है तो क्या आप माइंडफुल हैं या अनमाइंडफुल हैं। आप इस सेल्फ टेस्ट की PDF कामयाबी सॉल्यूशंस के फ़ोन नंबर 030124277766 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करके हासिल कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो हालात बयान करने वाला हूं इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने माइंडफुल और कितने अनमाइंडफुल रहते हैं। पहला सवाल, अगर आप कहीं जाते हुए रास्ते में आने वाले डेड लाइंस के बारे में सोचते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अनमाइंडफुल स्टेट में हैं। अगर आप राह चलते हुए किसी से या किसी फर्द से टकरा जाते हैं तो ये इस बात का इंतहाई सबूत है कि आप अनमाइंडफुल हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सामने वाले की बात खामोशी से सुनते और उसकी बात पूरी होने के बाद जवाब देते हैं तो आप माइंडफुल हैं। कोई आपसे मिलना चाह रहा है या हाथ मिलाना चाह रहा है मगर आप किसी और की तरफ मुतवज्जे हैं तो आप अनमाइंडफुल हैं। हाँ, यहाँ ये वजाहत ज़रूर कर दूँ कि बाज़ औक़ात किसी महफिल में बहुत रश होता है और हर एक से हाथ मिलाना और सलाम का जवाब देना मुश्किल होता है, तो ऐसे में अखलाक व आदाब ये हैं कि इज्तिमाई सलाम कलाम कर लिया जाए। ऐसी सूरत में ये अनमाइंडफुल स्टेट नहीं होगी। कोई शय सिर्फ इस वजह से पसंद या नापसंद करना कि आपका दोस्त भी उसे पसंद या नापसंद करता है, अगर ऐसा है तो आपकी कोई पसंद या नापसंद हो ना हो ये आपके अनमाइंडफुल होने की अलामत है। आप रोजाना जो कुछ करते हैं वही करते रहते हैं, यानी ऑटो पायलट पर रहते हैं, क्योंकि आपको इत्मीनान है कि कुछ नया तो करना नहीं, वही
रोज़ाना की रूटीन है, ये कैफियत आपके अनमाइंडफुल होने की अलामत है। कोई नया जायका चखते हैं या किसी नई जगह जाते हैं तो ऐसा करना आपके माइंडफुल मिजाज की अक्कासी करता है। दफ्तर में, मीटिंग में, क्लासरूम में डे ड्रीमिंग करते रहना तो बहुत बड़ी अलामत है अनमाइंडफुल होने की। और आज ये कैफियत बहुत आम हो चुकी है। एक साथ कई काम करने की कोशिश करते रहते हैं तो ये मल्टीटास्किंग वाला मिजाज इंतहाई दर्जे अनमाइंडफुल होने का सबूत है और बहुत ही नुकसानदेह भी है। किसी भी काम के बारे में फौरी फैसला नहीं करते बल्कि उसके तमाम पहलुओं का जायजा लेते और फिर इत्मीनान से तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये रवैया माइंडफुल होने की अलामत है। हाँ, एक बात यहाँ ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे माशरे की अक्सरियत अपने फैसलों के मामले में इससे उलट रवैये में मुब्तला है। यानी लोग अपनी जज्बाती हुड़क की बुनियाद पर फैसले कर रहे होते हैं। वो अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी शय को इख्तियार करते या रद्द करते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो तल्ख़ होते हैं और बाद में रोते हैं। खैर, मैंने आपके सामने सिर्फ 10 कंडीशंस बयान की हैं। ऐसी बहुत सी कंडीशंस या मिसालें रोज़मर्रा ज़िंदगी से दी जा सकती हैं जिनसे किसी फ़र्द की माइंडफुल लाइफ या अनमाइंडफुल लाइफ का अंदाज़ा हो सकता है। जो लोग माइंडफुल रहते हैं उनकी अक्सरियत माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती है। अगर आप अनमाइंडफुल लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको माइंडफुलनेस की मशक़ें करनी चाहिए। इसका आगाज़ आप माइंडफुलनेस के 8 हफ्ते के बुनियादी कोर्स की ट्रेनिंग से कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के स्टैंडर्ड पर पूरी दुनिया में कराया जाता है। और पाकिस्तान में भी कामयाबी डाइजेस्ट कामयाबी सॉल्यूशंस से उनकी क्लास और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जाती है। इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई के लिए आप कामयाबी सॉल्यूशंस से राब्ता कर सकते हैं।